तो कैसे है मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, फिल्म का नाम है फ्रिवोलस लोला और फ्रिवोलस का हिंदी में मतलब होता है छिचोरा और लोला तो है ही लोला, तो इसका पूरा मतलब हुआ छिचोरा लोला। लेकिन लोला एक लड़की का नाम है तो इस फिल्म का नाम होता है छिचोरी लोला। इस फिल्म को 1998 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि एक चौराहे पर कुछ लोग बैंड बजा रहे हैं और तभी वहाँ एक लोला नाम की लड़की आती है और वह साइकिल पर कच्ची दिखाते हुए ऐसी फिर रही है जैसे कि उसके बाप का राज हो। और तभी उसे देख के एक बुढ़ा कहता है कि भाई लड़की ने मौज कर दी। तो इस पर दूसरा बुढ़ा कहता है कि मौज तो उसकी है जिसे यह मिलेगी। और वहाँ कुछ औरतें भी खड़ी होती है तो उनमें एक औरत कहती है कि कितनी शर्म की बात है, इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। तो इस पर दूसरी औरत बोलती है कि अजी इसे छोड़ो तुम, इसकी जगह अगर इसकी माँ जहरा होती तो वह तो कच्ची भी मुश्किल ही पहनती। तभी इस पर तीसरी औरत बोलती है कि हाँ वह तो साइकिल की गद्दी भी हटा देती। तो चौथी औरत सबसे खतरनाक बात बोलती है, वह कहती है कि मुझे तो इसके मरे हुए बाप पर तरस आता है कि उसे मरते दम तक यह नहीं पता चला कि लोला उसके लोले में पैदा हुई है किसी और के। और लोला वहाँ से सबको कच्ची दिखाते हुए चली जाती है और वहाँ खड़े बुढ़े बच्चे आदमी औरतें सभी लोला की कच्ची की आखिरी झलक तक नहीं छोड़ते। अब फिल्म की दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लोला का एक मंगेतर होता है जिसका नाम है मशैटो और कुछ दिनों बाद मशैटो और लोला की शादी होने वाली है। तो वह घर पर लोला का इंतजार करता रहता है। तो इस पर मशैटो की मॉम कहती है कि तुम पागलों की तरह उसका वेट मत करो, अब तुमने ऐसी लड़की से शादी करने की ठान ही ली है तो ना जाने किस किस को कच्ची दिखाती फिर रही होगी। तो इस पर मशैटो कहता है कि ऐसा नहीं है, वह बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की है। और अब हम दूसरी तरफ लोला की ईमानदारी देखते हैं कि वह रोड पर जाते वक्त किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, वह सभी को अपनी कच्ची बराबर दिखाती है। और यदि कोई नया आदमी पास से गुजरता है और हवा नहीं चलती तो वह खुद अपनी स्कर्ट उठाकर अपनी कच्ची उस मासूम आदमी को दिखाती है। और यहाँ हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि लोला वाकई ईमानदार होती है जैसा कि मशैटो ने कहा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मशैटो के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम क्यों मशैटो को वेट करने से मना कर रही हो, मैं भी तो मशैटो की उम्र में तुम्हारा वेट किया करता था। तो इस पर मशैटो की मॉम कहती है कि तुम वेट इसलिए किया करते थे क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ थी। और मशैटो की होने वाली वाइफ को तो देखो, नाम में ही खोट है लोला और ना ही फैमिली सही है। तो इस पर मशैटो के फादर कहते हैं कि फैमिली सही तो है, उसकी माँ जहरा है और उसके स्टेप फादर एंड्रे है। तो इस पर मशैटो की मॉम कहती है कि यही तो मेरी समस्या है कि उसकी माँ जहरा बहुत ही गंदी औरत है और वह कुछ दिनों के लिए ही शहर गई थी और वहाँ से बच्चा लेकर आई थी और यह भी पता नहीं कि वह बच्चा किसका था। तो इस पर मशैटो के फादर कहते हैं कि लोला के स्टेप फादर एंड्रे तो है ना, वह उनका भी बच्चा हो सकता है। तो मशैटो की मॉम कहती है कि हाँ तुम तो उस जहरा की तारीफ करोगे ही क्योंकि वह किसी भी मर्द को बुरी नहीं लगती। और कहती है कि मैं अपने बेटे मशैटो को इन गंदे लोगों के हाथों में नहीं देने वाली। तो इस पर मशैटो के फादर कहते हैं कि क्या पता अगर लोला और मशैटो ने कुछ हिसाब किताब बना लिया हो। तो इस पर मशैटो की मॉम कहती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह बहुत ही सच्चा और सीधा बच्चा है, मैं गारंटी देता हूँ कि मशैटो ने लोला के साथ गुटरगू वगैरह नहीं की है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लोला का कच्ची दिखा दिखा के मन अभी तक नहीं भरा है। अब लोला दो और लोगों को अपनी कच्ची की झलक दिखाती है और आगे बढ़ जाती है। तो अब फाइनली लोला घर पहुंच जाती है, लेकिन पीछे आ रहे हुए दोनों आदमी लोला की साइकिल वहीं खड़ी देखते हैं तो वह उसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ हम व्यूअर्स को लगता है कि यह आदमी बहुत शरीफ लगते हैं और यह तो जरूर लोला को समझाएंगे कि बेटी ऐसी साइकिल पर नहीं फिरा करते और उससे कुछ अच्छी बातें करेंगे। लेकिन वह अच्छी बात नहीं बल्कि कच्ची का स्वाद लेने लगते हैं और जिस साइकिल की गद्दी पर लोला बैठकर आई थी वह दोनों उसको बहुत ही बुरी तरीके से सूंघने लगते हैं और न जाने इनको इसमें कौन सा नशा मिलता है। आगे दिखाते हैं कि लोला फाइनली मशैटो के घर पहुंच जाती है और यहाँ मशैटो बेकरी पर ब्रेड बना रहा होता है और लोला उसको पीछे से जाकर पकड़ लेती है और मशैटो से कहती है कि आज तुम बहुत लकी होने वाले हो। तो मशैटो पूछता है कि वो कैसे। लोला कहती है कि आज मैं तुम्हें कुछ देने वाली हूँ और वह मशैटो को पकड़कर कमरे के अंदर ले जाने लगती है। तभी मशैटो का कारीगर कहता है कि उस्ताद ब्रेड कौन बनाएगा। तो लोला कहती है कि बन जाएंगे ब्रेड भी और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। और यहाँ हम व्यूअर्स कमरे के अंदर देखते हैं कि लोला और मशैटो बुरी तरीके से एक दूसरे को लिपटने लगते हैं और जैसे ही लोला संभोग का प्रोसेस आगे बढ़ाती है तो मशैटो उसे तुरंत रोक देता है कि नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं शादी से पहले नहीं करूंगा। तो लोला यहाँ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन मशैटो कुछ ज्यादा ही सख्त लोंडा होता है, इतना तो जाकिर भाई भी नहीं हुआ करते थे। तो लोला कहती है कि तुमसे बड़ा फुद्दू मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे सामने साक्षात वासना की देवी खड़ी है और तुम होगी मिर्जापुर के कालीन भैया बने हुए। और कहती है कि अभी तो मैं वर्जिन हूँ लेकिन शायद आगे रहूं या ना रहूं। तो इस पर तुरंत मशैटो कहता है कि बकवास मत करो, शादी के बाद मैं ही तुम्हारी वर्जिनिटी छीनूंगा, बस शादी तक रुकते हैं ना। तो लोला नहीं मानती और वह फिर से मशैटो को
बुरी तरीके से लिपटने लगती है। तो तभी वहाँ मशेटो का कारीगर आ जाता है और यहाँ लोला का मूड खराब हो जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। तो बाहर लोला को मशेटो की मॉम मिल जाती है और वह लोला से कहती है कि तेरे नाम के कपड़े न रहे, क्या सबको कच्ची दिखाती फिर रही है। तो इस पर लोला कहती है कि आप भी दिखा लो ना, और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि लोला के स्टेप फादर एंड्रे अपने एक दोस्त के साथ अपने घर पर हैं और यह दोनों किसी लेडी की नंगी तस्वीरों पर चर्चा कर रहे हैं और यह लेडी कोई और नहीं बल्कि लोला की ही मदर ज़ेरा होती है। तो तब लोला के स्टेप फादर एंड्रे अपने फ्रेंड से बताते हैं कि उसकी वाइफ ज़ेरा का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था और ज़ेरा ने उसे छोड़कर मुझसे शादी कर ली और ज़ेरा मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है क्योंकि मैं उसके नंगे फोटो खींचता हूँ और यह फोटो काफी महंगे बिकते हैं। और तभी एंड्रे एक और लेडी के फोटो अपने दोस्त को दिखाता है और उससे कहता है कि यह और मेरे चंगुल में आ जाए तो मैं इसकी भी फोटो लेने लगूं। अब आगे दिखाते हैं कि लोला अपनी माँ ज़ेरा के पास जाती है जो अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही होती है और ज़ेरा लोला को ही खाना लेकर अपने हस्बैंड के रूम में भेजती है। और जब लोला अपने स्टेप फादर के रूम में जाती है तो वह वहाँ देखती है कि पूरा रूम गंदी तस्वीरों से भरा हुआ है और लोला अचानक से एक टेबल की ड्रॉर को खोलती है तो उसमें एक प्लास्टिक का औजार पड़ा होता है। तो लोला के स्टेप फादर एंड्रे तुरंत वह ड्रॉर बंद कर देते हैं। फिर लोला कमरे से बाहर उधर उधर देखने लगती है और तभी उसकी नजर एक खिलौने पर पड़ती है और वह उसे उतारने के लिए ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन फिर लोला से नीचे नहीं उतरा जाता। तो वह एंड्रे से मदद के लिए बोलती है। एंड्रे तुरंत मदद के लिए दौड़ता है और वह जब लोला को नीचे उतार रहा होता है तो वह जानबूझकर अपना मुंह लोला की स्कर्ट में दे देता है, लेकिन लोला जल्दी से नीचे उतर जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि लोला अपने रूम में आ जाती है, लेकिन यहाँ लोला के दिमाग में से वही नंगी तस्वीरें और उसके स्टेप फादर की वह हरकत चलती रहती है और वह इस वजह से बेचैन सी होने लगती है। तो वह अपनी स्कर्ट के अंदर टेबल फैन से हवा लेने लगती है, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं लगता। तो वह तुरंत खुद को दबा के मास्टरबेट करने लगती है और तब जाकर कहीं लोला को सुकून मिलता है और वह सो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि लोला अपने स्टेप फादर के रूम के बाहर ताका झाकी कर रही होती है। तो वह अंदर देखती है कि उसके स्टेप फादर उसकी मोम को नंगा कर रखा है और फेड़ा फेड़ उसके फोटो खींच रहे हैं और वहाँ एंड्रे का वह दोस्त भी होता है। अब फोटो खींचते खींचते एंड्रे का ईमान खराब होने लगता है तो वह ज़ेरा के साथ दबा के संभोग करने लगता है और इन्हें देख बाहर खड़ी लोला का भी ईमान खराब होने लगता है और वह भी खड़े खड़े मास्टरबेट करने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि लोला और मशेटो जंगल में घूम रहे होते हैं और वहाँ लोला सोचती है कि यही मौका है, यहाँ यह मशेटो भाग भी नहीं पाएगा, आज इसको पेल ही देती हूँ। और वह अचानक से मशेटो पर टूट पड़ती है और यहाँ मशेटो से भी रहा नहीं जाता, वह भी लोला पर बुरी तरीके से लिपटने लगता है। लेकिन जैसे ही संभोग का प्रोसेस शुरू होने वाला होता है तभी मशेटो लोला को रोक देता है और कहता है कि मैं शादी के बाद ही करूंगा। तो लोला नहीं मानती, वह मशेटो को और बुरी तरीके से लिपटने लगती है। तो मशेटो उसे डांट देता है तो लोला मशेटो के मुंह पर थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं करना चाहते शादी से पहले, आज तुम्हें बताना ही होगा, बताओ मुझे क्या वजह है। तब मशेटो एक कविता पढ़ता है कि बहुत चखाना चाहा तूने, चखा नहीं तेरा स्वाद, कितना भी तू उछल ले रानी, करूंगा शादी के बाद, तूने मुझको कितना लुभाया सब है मुझको याद, तू ही बता अब शादी से पहले क्यों करूं मैं अपनी खीर बर्बाद। तो यह चट्टानी इरादों वाली कविता सुनने के बाद लोला के तन बदन में आग लग जाती है और वह सोचती है कि यह तो बहुत ही मजबूत इरादे करके बैठा है और यह नहीं करने वाला शादी से पहले। तो वह गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और अपनी स्कर्ट ऊपर करके कहने लगती है कोई मर्द का बच्चा जो इस अबला नारी की जरूरत को पूरी कर सके, है क्या कोई शेर का बच्चा जो इस अबला रानी का अधिकार को दिला सके, है क्या कोई सुअर का बच्चा जो इस अबला रानी को बुरी तरीके से पेल सके। तो इस पर तुरंत मशेटो लोला को रोकता है और उसे समझाता है कि प्लीज कुछ दिनों की तो बात है, कुछ दिन और इंतजार कर लो और उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तो यहाँ लोला मान जाती है और वह दोनों अब बाइक पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी मशेटो की उंगली बाइक के क्लच में आ जाती है और उसकी उंगली से खून निकलने लगता है। तो लोला तुरंत अपनी कच्छी निकालती है और उसे फाड़कर मशेटो की उंगली पर बांध देती है और यह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब लोला मशेटो से कहती है कि मुझे उस टेलर के पास जाना है जिसे वेडिंग की ड्रेस तैयार करने के लिए बोला गया था। तो वह दोनों टेलर के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ मशेटो बाहर ही बैठ जाता है और लोला अंदर ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। तो वह टेलर लोला से कहती है कि तुम कपड़े निकालकर ड्रेस ट्राई कर सकती हो। तो इस पर लोला कहती है कि मैं कैसे करूँ ड्रेस ट्राई, मैंने अंदर कच्छी नहीं पहनी। तो वह टेलर पूछती है कि क्यों नहीं पहनी तुमने कच्छी। तो लोला कहती है कि वो कुछ इमरजेंसी हो गई थी, वहाँ वह कच्छी इस्तेमाल कर ली। यहाँ लोला का मतलब होता है कि उसने कच्छी फाड़कर मशेटो की उंगली पर बांध दी थी। तो वह टेलर तुरंत अपने ड्रॉर से एक कच्छी लाती है और लोला को पहनाती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें बिना कच्छी के बाहर बैठे चौकीदार ने नहीं देखा, वरना मैं तुम्हारी बिल्ली का बिलोटा बना देता। अब वह टेलर लोला को अकेला छोड़ वहाँ से चली जाती है। तो लोला अचानक से सुनती है कि बराबर वाले रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं। तो वह उस रूम में झांक के देखती है कि उसके स्टेप फादर एंड्रे और एंड्रे का वह दोस्त दोनों एक औरत के साथ दबा दबा के संभोग कर रहे हैं। तो यह देख लोला निराश हो जाती है और मन ही मन कहने लगती है कि सबने उधम काट रखा है, मेरा ही नसीब खराब है। और वह वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर मशेटो बैठा होता है तो लोला उसके बराबर में जाकर बैठ जाती है। तो मशेटो कहता है कि ट्राई कर ली तूने ड्रेस, अब चलें। लेकिन लोला वहाँ से नहीं जाती, वह सामने खड़े कुछ लड़कों को अपनी स्कर्ट ऊपर करके मामला दिखाने लगती है। तो मशेटो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह नहीं मानती और मशेटो के ज्यादा मना करने पर वह बाथरूम में जाती है और अपनी कच्छी निकालकर बाहर आ जाती है और उन लड़कों के साथ नाचने लगती है। तो यहाँ भी बस मशेटो को कहते हैं कि ले साले बचा ले और खीर। यह सब देख मशेटो को गुस्सा आ जाता है और वह उन लड़कों से झगड़ने लगता है। तो लोला वहाँ से चली जाती है। तो तुरंत मशेटो उसके पीछे दौड़ता है। तो तभी वहाँ एक कार में आदमी आता है और वह लोला से कहता है कि आ जाओ लिफ्ट दे दूं। तो लोला उस कार में बैठकर चली जाती है और यहाँ व्यूअर फिर से मशेटो से कहते
कहते हैं कि ले साले बचा ले खीर। और आगे दिखाते हैं कि वह कार वाला लोला के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तो शुरू में तो लोला को यह काफी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वह उस आदमी का विरोध करने लगती है और उसकी कार से उतर जाती है। तो बाहर बारिश होने लगती है, तो लोला बारिश में मजे से नहाने लगती है और खुद को आजाद महसूस करने लगती है और वह वहीं बीच सड़क पर जी भर के सूसू करती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मशैटो हम व्यूअर्स की खीर के तानों से तंग आकर प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और वह उसके साथ दबा के संभोग करता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि लोला बारिश में भीगी हुई है और वह अपने घर पहुंचती है। तो वहाँ उसको उसके स्टेप फादर मिलते हैं और वह अपने स्टेप फादर एंड्रे को सेड्यूस करने लगती है। और एंड्रे शुरू में तो जाकिर भाई वाली शक्ति दिखाता है, लेकिन बाद में वह भी बिगड़ जाता है और यह दोनों गुटरगू करने वाले ही होते हैं कि वहाँ लोला की मोम जहरा आ जाती है और वह दोनों को गालियां देने लगती है। तो लोला तुरंत वहाँ से भाग जाती है। तो एंड्रे अपनी वाइफ जहरा को बहकाने की कोशिश करता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, मैं तो उसका बुखार चेक कर रहा था और मैं तुमसे ही बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो यहाँ जहरा बेवकूफ बन जाती है और यहाँ यह दोनों दबा कर संभोग करते हैं। आगे दिखाते हैं कि लोला एक समुद्र के किनारे जाती है और वह वहाँ नहाने लगती है। तो उसको वहाँ मशैटो की मौजूदगी महसूस होने लगती है। तो वह तुरंत मशैटो के पास जाती है और उससे जाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से उस कार वाले ने मेरा रेप कर दिया। यहाँ मशैटो सोचता है कि लोला सच बोल रही है, लेकिन यहाँ लोला ऐसा इसलिए बोल रही होती है क्योंकि वह चाहती है कि मशैटो को लगे कि मैं अब वर्जिन नहीं रही, तभी वह मेरे साथ गुटरगू कर सकता है। तो इस बात पर मशैटो को गुस्सा आ जाता है और वह वहीं लोला के साथ दबा दबा के संभोग करता है। और संभोग के बाद उसको पता चलता है कि लोला झूठ बोल रही थी, वह अब तक वर्जिन ही थी। और यहाँ मशैटो खुश हो जाता है और वह दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि शादी का माहौल बना हुआ है और वहाँ गंदे बुरे ठरकी सभी लोग आए हुए हैं। तो तभी शादी के बीच में ही लोला उठकर घर के अंदर जाती है और उसके पीछे पीछे उसके स्टेप फादर अंदर जाते हैं और हम व्यूअर्स अंदर देखते हैं कि दोनों दबा दबा के संभोग कर रहे हैं। और संभोग के बाद लोला बाहर आ जाती है और वह मशैटो से शादी करती है। तो यहाँ मशैटो लोला से पूछता है कि तुम कभी गैर मर्द से संबंध तो नहीं बनाओगी। तो लोला इस पर कहती है कि पहले तुम बताओ, तुम ऐसा तो नहीं करोगे। तो मशैटो कहता है कि मैं मरते दम तक ऐसा नहीं करूंगा। और लोला कहती है कि मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो मशैटो यहाँ जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि लोला मजाक कर रही है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।